हेलो स्टूडेंट, क्लास सेवेंथ की बात कर रहे हैं हम। क्लास सेवेंथ है और चैप्टर हमारे पास इस समय 3 है, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग हमको इंट्रोडक्शन जो है वो आपको क्लास फिफ्थ से आ जाता है, जिसमें अपन एवरेज या मीन करके पढ़ते हैं, और उसके बाद ये आगे बढ़ता जाता है डेटा हैंडलिंग फॉर्म में, और आगे के क्लासेस में जा कर के स्टैटिस्टिक्स के नाम से होता है। तो इसमें होता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़। डेटा हैंडलिंग एक्चुअली होता है कि हम किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड जो रखते हैं उसे डेटा के फॉर्म में रखते हैं। किसी भी चीज़ का मैथमेटिकली फॉर्म जो रखा जाता है रिकॉर्ड, उसे डेटा बोला जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डेटा हैंडलिंग में जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है हमारा 3.2 पॉइंट वाला अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो कहलाता है, इसको आपने किया है प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन अलग फॉर्म में किया है, और अभी जो है वो हम अलग तरह से। तो सबसे पहले बोला जाएगा जो मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप डेटा इज अर्थमेटिक मीन और द मीन। जब हम ग्रुप वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वह हम उसको मीन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? 2 वेसल कंटेन, 2 बर्तन है हमारे पास, 20 लीटर और 60 लीटर का मिल्क है उसमें। अब अगर हमें एवरेज निकालना होगा कि करीब करीब एक बर्तन में कितना आना चाहिए ताकि दोनों बर्तनों में बराबर कहलाए, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों को प्लस करेंगे और नंबर ऑफ वेसल्स यानी 2, कितने बर्तन थे, 2 बर्तन थे, तो 2 का डिवाइड दे देंगे। द एवरेज ऑफ अर्थमेटिक मीन एम और सिंपली मीन आइडेंटिफाई। जब अपन मीन निकालते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि यहाँ 20 है, यहाँ 60 है, दोनों को प्लस कर लिया गया, तो ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गई। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स यहाँ कितने थे, तो यहाँ 2 थे, इसीलिए 2 का कर दिया। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आशीष स्टडी 4 आवर्स 5 आवर्स एंड 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली ऑन 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज। 3 दिन की बात है, आशीष ने पहले दिन 4 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 5 घंटे और तीसरे दिन 3 घंटे पढ़ा। अब अगर हमको ये निकालना है कि उसने अंदाज़ा अगर हर दिन पढ़ता तो उसने हर दिन की पढ़ाई एवरेज में क्या होती, इसके लिए द एवरेज स्टडी टाइम, एवरेज यहाँ जरूर डालना पड़ेगा। एवरेज स्टडी टाइम ऑफ आशीष वुड बी टोटल नंबर ऑफ द स्टडी आवर्स। टोटल नंबर कितने हैं, 5 + 4 + 5 + 3, इन सबको सम किया, एंड नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज यानी ये कितने दिन की बात हो रही है, 3 दिन की, तो इसमें 3 का डिवाइड दे देंगे, और 3 का डिवाइड देने से क्या आएगा, ये 4 + 5 9, 10 11 12 अपॉन 3 आएगा, और डिवाइड करने से 4 मीन्स आशीष को क्या करना चाहिए था, 4 घंटे एवरीडे उसने पढ़ाई किया। ये हमारा एवरेज। यूँ देखिए, पहले दिन 4 घंटा, दूसरे दिन 5 घंटा और तीसरा दिन 3 घंटा, तो हमको यूँ भी सबको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका 1 घंटा इसे दे देंगे, तो अगले में 4 4 और 4, ये एवरेज कहलाता है जो सबको एक जैसा मिल जाता है। अभी द बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स। एक बैट्समैन है और उसने 6 इनिंग्स खेले हैं, तो उसने कितना रन स्कोर किया, फर्स्ट इनिंग में 36 किया, सेकेंड इनिंग में 35 किया, थर्ड में 50 किया, 46 किया, 60 किया एंड 55 किया। तो टोटल मैचेस में जो एवरेज निकलेगा उसका औसत क्या रहा, करीब करीब उसने एक इनिंग में कितना मारा होगा रन्स को, तो वो करने के लिए हम इन सबको पहले प्लस कर लेंगे, और नंबर ऑफ नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 का डिवाइड दे देंगे, वो एवरेज हमारा निकलेगा 47 रन्स। तो ये मान के चलें कभी उसने कम दिए, कभी उसने ज़्यादा रन दिए, और लेते करते जो है वो पर डे 47 रन का एवरेज उसका आ गया। सेकेंड टॉपिक यहाँ पे आता है रेंज। तो रेंज के लिए क्या बोला जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ये एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है। उसके पहले हम ये बात कर लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन इन्हें ट्राई करने को दिए हैं। फाइंड द मीन ऑफ योर स्लीपिंग आवर्स ड्यूरिंग 1 वीक। आपको अपना ही स्लीपिंग आवर्स का 1 वीक निकालना है कि एवरेज क्या होगा। तो मान लीजिए पहले दिन आपने सोया 6 घंटा, दूसरे दिन 7 घंटा, तीसरे दिन 8 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर 5 घंटा और फिर 6 घंटा, 1 2 3 4 5 6 और 9 घंटा। अगर आप इतने दिन सोएंगे तो आप क्या करेंगे, 6 + 7 + 8
+6 +5 +6 +9। अब इसमें से हमें क्या कर देना है, नंबर्स का डिवाइड, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 का हमें डिवाइड कर देना है क्योंकि नंबर ऑफ वीक्स है ये। एक वीक के नंबर ऑफ डेज की बात हो रही है तो फिर इन सबको हम प्लस कर देंगे और उसमें 7 की डिवाइड देंगे। ये एक एग्जाम्पल था जस्ट। सो हम नेक्स्ट वाले पे कर रहे थे बात इसकी रेंज की। ये जो आपको डेटा गिवन है 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर द एज ग्रुप दिया है 32 41 28 54 35 26 23 33 38 एंड 40 और इससे रिलेटेड हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे। व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड द दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। तो हमसे पूछा गया है कि ओल्डेस्ट टीचर कौन है और यंगेस्ट कौन है। तो हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आ जाएगा, मतलब सबसे छोटे जो टीचर हैं उनकी एज है 23 ईयर्स और सबसे बड़ा नंबर लास्ट में आएगा तो सबसे ओल्डेस्ट टीचर की एज है 54 ईयर्स। तो यही जो है वो क्या कहलाता है, डेटा की रेंज कहलाती है। लोएस्ट रेंज ये हो जाएगी और हाईएस्ट रेंज ये हो जाएगी, इसको बोला जाता है द रेंज ऑफ डेटा। यहाँ से हमको पता चलता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ द एज ऑफ द टीचर्स। टीचर्स के एज का रेंज पूछा हुआ है यहाँ से हमसे। तो द रेंज ऑफ द टीचर्स आर, जो आपका हाईएस्ट रेंज आता है उसमें से लोएस्ट रेंज को माइनस कर दिया जाता है तो रेंज ऑफ टीचर्स आ गई 31 ईयर्स। ये कहलाता है हमारा लोएस्ट रेंज और ये कहलाता है हाईएस्ट रेंज। हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करते हैं तो रेंज ऑफ डेटा निकल आता है। अब पूछा गया है इसमें थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द मीन एज ऑफ द टीचर। मीन एज मतलब हमको मीन निकालना है तो ये सभी टीचर्स के एज को प्लस कर दिया और नंबर ऑफ टीचर्स 10 थे तो हमने 10 का डिवाइड दे दिया तो 35 ईयर्स जो है वो उनका मीन आ गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला एक्सरसाइज। फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो यहाँ में आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में फाइंड कर लेते हैं, एक इमेजिनेशन लेते हैं और उस पर करेंगे। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है उसमें हमें बोला है फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे लिख दिया और 10 स्टूडेंट्स का हाइट हमने ले लिया। तो जो हाइट आएगा वो 10 स्टूडेंट्स का वो आएगा हमारा, मान लीजिए हमने 10th क्लास के कुछ बच्चों का हाइट लिया, सेंटीमीटर में ले रहे हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं सेंटीमीटर। तो एक बच्चे का हमने 160 लिया, एक बच्चे का 172 लिया और किसी बच्चे का हमने 150 लिया, 148 लिया, 161 लिया, 5 164 162 154 और 155। एक और लेना होगा हमें 156, ये ले लिया हमने। अब हम निकालेंगे, बोला है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स। तो हमको रेंज बोलिए, रेंज निकालने के लिए हमें पहले इसे असेंडिंग में जमाना होगा। असेंडिंग में जमाने के लिए हमने देखा सबसे कम हमारे पास 148 है, 148 ले लिया, 148 के बाद 150 ले लिया, 150 के बाद 54 55 56, 154 ले लिया, 155 ले लिया एंड 166, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। 156 के बाद 161 आ रहा है, 161 ले लिया, 162 ले लिया, 160 रह गया बीच में, 162 ले लिया और 174 ले लिया, 164 एंड 172 ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये हमने लिख लिया रेंज फाइंड करने के लिए। अब हम लिखेंगे हाईएस्ट रेंज माइनस लोएस्ट रेंज। हाईएस्ट हमारा 172 और लोएस्ट है हमारा 148। तो इसका रेंज कितना आ जाएगा? रेंज आएगा यहाँ पे 6 में से 4 माइनस 4 24 जो है वो इस डेटा की रेंज आएगी। तो क्या लिखा है मैंने? हाईएस्ट रेंज में से लोएस्ट रेंज माइनस करनी है और हमको रेंज मिल जाएगी। एक इमेजिनरी प्रॉब्लम था क्योंकि इसमें डेटाज गिवन नहीं थे। और क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलेशन फॉर्म। टेबुलेशन फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज करना है हमें। तो उसके बाद क्या होगा? विच नंबर इज द हाईएस्ट, विच नंबर इज द लोएस्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा एंड फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो हम स्टार्टिंग इसकी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और लिख देते हैं अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमें इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ जिससे मिस्टेक के चांसेस नहीं होते हैं। क्या करना चाहिए? कभी भी हमें डेटा जमाते समय पेंसिल से इस तरीके का डेटा अगर दिया हो तो कट करते जाने चाहिए, मिस्टेक नहीं होता है। हम 1 2 नंबर यहाँ से डाल लेंगे। सबसे पहले हमको गिवन है 1 कट करा और हमने लिख लिया 1, ताकि अगर गलती होगा तो वो यहीं पकड़ा जाएगा। रफ में पहले हम एक बना लेते हैं, फिर 2 2 कितने हैं हमारे पास? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 है तो ये भी डेटा हमारे पास 20 आना चाहिए। फिर लिया 3 4 5 3 4 5 5 टाइम 5 है 6 1 2 3 4 7 हमारे पास आ रहा है 1 2 8 आ रहा है हमारे पास एक बार और 9 आ रहा है एक बार। ये देखिए मैं कभी भी आपको बोलूँगी स्टैटिक्स अगर करने बैठे या डेटा हैंडलिंग तो इस तरह से काट लें। अब मुझे यहाँ एक भी नंबर नहीं दिख रहा जो बिना कटा हुआ है, मतलब मेरे सभी नंबर आ गए और मैं यहाँ से भी काउंट कर लूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मेरे 20 हो गए रिकॉर्ड्स में। अब हमें सॉल्व करना है कि क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था इनका था विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो यहाँ से हमसे हाईएस्ट नंबर पूछा है फर्स्ट का। हम सबसे पहले हम इसको अरेंज किया हुआ है वो लिख लेते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। पहले हमने अरेंज किया 1 2 लिखा 2 टाइम, 3 एक बार, 4 3 टाइम्स है, 5 4 टाइम्स है आई थिंक, या 5 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 5 है, 6 6 बार 4 बार है, 7 2 बार है, 8 एक बार, 9 एक बार। यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हमारा सही है सब। अब इसमें हमको इसका फर्स्ट वाला पॉइंट पूछा गया है विच नंबर इज हाईएस्ट। आंसर हो जाएगा 9। सेकेंड वाला पूछा गया है विच नंबर इज लोएस्ट। यहाँ हमारा आ जाएगा 1। फिर हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा।
रेंज क्या करनी है हमें, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट रेंज माइनस लोएस्ट रेंज। तो हाईएस्ट हमारे पास चल रहा है 9 और लोएस्ट है 1, तो रेंज कितना आ जाएगा 8, ये आ गया। देन इन्होंने हमसे बोला हुआ है फाइंड द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन निकालना है इसका। तो उसके लिए हमें सभी को पहले जमाना होगा, जमे हुए हैं सभी को पहले प्लस करना होगा। 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 एंड प्लस 6 आगे में आएगा इसका 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। इन सभी का हमें टोटल कर लेना है और ये नंबर्स में कितने थे 20, तो हमें लिख लेना है 20। इसका हम फॉर्मूला भी लिखते हैं, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर, नंबर ऑफ मतलब कितने नंबर हैं ये, तो ये आएगा हमारा, प्लस करना होगा हमें इन सभी को, तो इन सभी को हम प्लस करने चलते हैं। प्लस करने सो मेरा ही प्लस करने का थोड़ा तरीका कैजुअल होता है और मैं समझती हूँ कि आपको भी अपना कोई ना कोई तरीका डिफाइन कर लेना चाहिए। मेरा तरीका है 10 20 30 40 50 60 उसके बाद 70 80, ये 80 तक मुझे सीधे सीधे मिल गया है। अब जो रिमेनिंग नंबर हैं मैं उनको जोड़ती जाऊंगी, 80 और 2 82, 82 और 5 87, 87 और 6 93, 93 और 7 100। तो मुझे ये पता चला कि ये सारे का सम जो आया है वो आया है 100 और नीचे है 20। तो यहाँ मैंने कट करा 5 और मेरा मीन जो आया 5। इस तरह से ये आंसर सॉल्व हो जाता है। तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन निकालना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स किसे कहते हैं और वो भी फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 5 नंबर्स हैं हमको पहले पता होने चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। उसके लिए हम सॉल्यूशन में लिखेंगे द फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0 1 2 3 एंड 4। उसके बाद हम लिखेंगे मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ नंबर। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 5, क्योंकि नंबर ऑफ नंबर्स 5 है। इन सभी का सम 10 आएगा, ये 5 आएगा और ये आंसर हो जाएगा 2। तो हम लिखेंगे द मीन इज 2। ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ में 4th नंबर का क्वेश्चन जो आपको आ रहा है वो इन्होंने बोला हुआ है बुक में, देख लेते हैं हम। अ क्रिकेट स्कोर्स ऑफ फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स हैं और उसमें क्रिकेट का जो स्कोर हमें दिया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं और जो इनिंग्स हैं वो हैं, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। इनिंग्स दे हुए हैं 58, इनिंग्स में जो स्कोर किया है 58 76 40 35 46 45 0 एंड 100। हम लिखेंगे नंबर ऑफ
इनिंग्स। सबसे पहले हम नंबर ऑफ इनिंग्स लिखेंगे, वो है 8। फिर हम लिखेंगे मीन ऑफ स्कोर। मीन ऑफ स्कोर के लिए सम ऑफ स्कोर्स अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स। ये प्रॉपर जमा के सवाल हो रहा है हमारा। इसके बाद इसमें लिखा जाएगा 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 और नंबर ऑफ इनिंग्स थे 8। इन सभी का हम टोटल करेंगे। इन सभी का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 400 अपॉन 8 है और ये आ जाएगा 50। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द मीन ऑफ स्कोर इज, द मीन स्कोर इज 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। तो टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है उसमें हमको एक डेटा गिवन है, फॉलोइंग द टेबल शो पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर। ABC करके 3 प्लेयर्स हैं और गेम फर्स्ट में ए ने 14 बनाए, सेकंड में 16 बनाए और थर्ड में 10 बनाए हैं। इसी के साथ में जो दूसरा गिवन है डेटा हमको, ये बुक में आपको गिवन है। बी वाले ने 0 बनाया है, 8 बनाया है, 6 बनाया है एंड जो फोर्थ वाले में वो उसने 4 बनाया है। सी वाले ने 8, 11 डिड नॉट प्ले, यहाँ खेला नहीं है और यहाँ 13 बनाया। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। हमें फर्स्ट वाले में सिर्फ ए का बताना है तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाले में हमको टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी, सी के लिए बताना है। बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड फाइंड मीन। बी का बताना है और हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें तीनों का ही बताना है, ए का, बी का एंड सी का, और जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर रहेगा वो हमें बाद में बताना है। टू बेस्ट परफॉर्मेंस व्हाट शुड नो द मीन ऑफ ऑल प्लेयर। तो बाद में हमसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी पूछी गई है जो कि हम बताएंगे। और व्हाट शुड बी द टोटल पॉइंट ऑफ 3 बिकॉज प्लेयर प्लेड ओनली 3 गेम्स। देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे इसका, वो हमारा स्टार्ट होएगा यहाँ से। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे मीन ऑफ प्लेयर ए। और यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ स्कोर बाई ए। डिवाइड में हम लिखेंगे टोटल जो उसने गेम प्ले किए, नंबर ऑफ गेम। लिख भी सकते हैं प्लेड बाई ए क्योंकि आगे हमें ज़रूरत आएगी प्लेड बाई ए। तो यहाँ जो उसका स्कोर था वो था 14, 16, 10 और 10। और नंबर ऑफ गेम उसने कितना खेला था, 4 गेम्स खेले थे। ये हो जाएगा हमारा 10 का 0 कैरी ओवर 1, 50 अपॉन 4 हो जाएगा, जिसको कट करेंगे तो 12.5 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख के बता सकते हैं मीन स्कोर ऑफ ए प्लेयर इज 12.5। इसी में हम इसका सेकंड वाले के लिए करेंगे। तो सेकंड वाले में हमको पूछा गया टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4, वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया है कि जब आप प्लेयर सी वाले प्लेयर का मीन निकालेंगे तो यहाँ जैसे हमने 4 से डिवाइड किया था तो आप 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसका जवाब हमें देना होगा कि हम 3 से डिवाइड करेंगे
और साथ में हमें रीज़न बताना पड़ेगा क्योंकि उसने 3 ही गेम खेले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वी शुड डिवाइड द टोटल पॉइंट, वी शुड डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और रीज़न देंगे बिकॉज प्लेयर सी प्लेड ओनली 3 गेम्स, उसने 3 ही गेम खेले हैं इसीलिए हम वहाँ पे 3 से डिवाइड देंगे। थर्ड पॉइंट पूछ रहे हैं बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी का भी मीन फाइंड करना है तो हम बोलेंगे मीन ऑफ प्लेयर बी और यहाँ बी के पूरे खेले हुए स्कोर लिख लेंगे हम। तो उसमें लिखना होगा सम ऑफ स्कोर बाय बी और नंबर ऑफ गेम प्लेड बाय बी। तो ये जो बी ने खेला था वो है 0 + 8 + 6 + 4 और इसी में इसका नंबर ऑफ गेम्स 4 है। ये टोटल आएगा 18/4 आएगा और 18/4 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16.5। यहाँ आ जाएगा मीन ऑफ बी स्कोर्स इज 4.5। नेक्स्ट में पूछा है हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो बेस्ट परफॉर्मर के लिए हमारे पास सी का स्कोर भी होना चाहिए जो कि अभी हमारे पास नहीं है। तो यहाँ हम रफ में पहले सी का निकाल लेंगे तो हम लिखेंगे मीन ऑफ सी स्कोर और जो सी के प्लेट थे गेम वो हम लिख लेंगे। यहाँ पे रफ कर रहे हैं इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ और 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आएगा वो आएगा हमारा 32 डिवाइडेड बाय 3 आएगा और 32 डिवाइडेड बाय 3 करने से इसका आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 10.67। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो हमें लिखना है मीन ऑफ ए प्लेयर इज इक्वल टू 12.5, सेम मीन ऑफ बी प्लेयर इज इक्वल्स टू आ रहा है 4.5 और मीन ऑफ सी प्लेयर इसका आ रहा है 10.67। तो देयरफॉर लिख देंगे हम प्लेयर ए द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम लिख देंगे द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर ए क्योंकि इसकी 12.5 है, प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मेंस। यहाँ तक हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने फिनिश कर लिया है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं हमको क्या गिवन है और सो नेक्स्ट इसमें अभी क्वेश्चन नंबर 6 बाकी है और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 बाकी हैं। ये क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियोज़ में आपके नेक्स्ट सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। थैंक यू।